अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम L29A10 मोटर ड्राइवर को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे और इसकी मदद से एक मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे और इसकी स्पीड को भी। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसकी जस्ट डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाले हैं और उसके बाद हम इसकी स्पीड को। पिछले पार्ट में हमने इस मोटर ड्राइवर को बगैर कंट्रोलर के कंट्रोल किया था और इसकी डायरेक्शन को भी चेक किया था। इसको अभी दोबारा से कंट्रोल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास दो जंपर से मौजूद हैं। हम इसको इन 1 और इन 2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास शंट कनेक्टेड है जो 5 वोल्ट के साथ, जिसकी मदद से ये टर्मिनल्स अनेबल हो चुके हैं, मतलब इसमें करंट आ रहा है। लेकिन अब हमारे इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन 1 और इन 2 जो कि इन जंपर से कनेक्टेड है, अगर हम इसकी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा मोटर ड्राइवर पावर अप ऑन हो चुका है। इसमें से किसी भी अनेबल पिन को 5 वोल्ट की लॉजिक से कनेक्ट कर रहे हैं तो मोटर रोटेट कर रही है। अब इसी तरह दूसरे वाली इनेबल पिन को कनेक्ट करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा मोटर ड्राइवर बिल्कुल सही है। अब हम इन्हीं पिन्स को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस वक्त हम पिन नंबर 7 और 8 के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। आप किसी भी पिन के साथ डिजिटल पिन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आर्डिनो में हमें 6 जगह PWM की पिन्स मिलती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 3 पे PWM है, 5 पे, 6 पे, 9, 10, 11। इन 6 पिन्स पे हमें PWM मिलती है आर्डिनो यूएनओ में। इसके अलावा आप एनालॉग पिन्स को भी ऐसा PWM यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने से पहले हम इसकी पावर का एक कनेक्शंस देख लेते हैं। आर्डिनो को हम एट अ टाइम 3 जगह में से किसी एक जगह पावर कर सकते हैं। या हम इसको यूएसबी से पावर देंगे या इसको वी इन से देंगे। वी इन हमारे पास यहाँ मौजूद है, या इसके अलावा 9 वोल्ट के टर्मिनल से। इसमें से तीनों में से एक वक्त में एक ही जगह इसको पावर करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो या कंप्यूटर जल जाएगा या आर्डिनो जल जाएगा। इसके अलावा जो भी सर्किट होगा उसके ग्राउंड पिन को कंट्रोलर के ग्राउंड के साथ लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड पिन मौजूद है तो आर्डिनो के ग्राउंड के साथ इस बैटरी के ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारा आर्डिनो इस वक्त ऑन हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं और इसको वर्किंग को चेक करते हैं। डेटा केबल कनेक्ट करने के बाद आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। इसके बाद अब हम कोड की तरफ आते हैं। कोड में जैसे हमने पिन नंबर 7 और 8 इस्तेमाल किया है तो उनका नाम रख दिए। एक का नाम इन 1, एक का नाम इन 2। ये नाम इसलिए रखे हैं ताकि कोड और हार्डवेयर को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इन 1 हमारी 7 पिन के साथ कनेक्टेड थी, इसलिए पिन नंबर 7 को हमने इन 1 का नाम ही रख दिया। इसके बाद वाइड सेटअप की तरफ हम आ गए। वाइड सेटअप में हमने स्टार्ट में बता दिया कि हमारी ये पिन काम कैसे करेगी। इस पोर्शन में बस हमें अपना सेटअप सेट करना होता है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियलाइज किस तरह से होगा। जैसे कि इन 1 हमारी आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है और इन 2 भी आउटपुट के तौर पे, तो इनको हमने जस्ट पिन मोड के फंक्शन में इन 1 आउटपुट है, इन 2 आउटपुट है, तो बस हमने इनको आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल किया, वो यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद वाइड लूप में आ गए। वाइड लूप में बस यही बताना है कि हमारा सिस्टम काम वर्किंग कैसे हो रही होगी उसकी कोडिंग की। तो सबसे पहले तो हमने इस मोटर को रोटेट किया, एक को हमने ऑन कर दिया और दूसरी वाली पिन को ऑफ रखा। इससे हमारा और 2 सेकंड का यहाँ पे डिले रखा। इससे हमारा ये होगा कि एक मोटर जो है वो फॉरवर्ड रोटेट करती जाएगी, या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी या वो काउंटर क्लॉकवाइज, वो उसकी वायरिंग पे डिपेंड करता है। इस वक्त यहाँ आप देख सकते हो हमारी इन 1 के अंदर पावर जारी होगी, यानी कि उसके 5 वोल्ट की लॉजिक मिल रही होगी, जबकि इन 2 पे कोई लॉजिक नहीं होगी। ये हो गया। इसके बाद 2 सेकंड का वेट होगा। 2 सेकंड के वेट के बाद मोटर रुक जाएगी। कितनी देर के लिए रुकनी है यहाँ पे? 500 मिली सेकेंड, यानी कि हाफ सेकंड के लिए रुक जाएगी। इसके बाद मोटर की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे इन 1 जो है वो हमारी ऑफ हो जाएगी, जबकि हमारी इन 2 जो है वो ऑन हो जाएगी। यानी कि एक लॉजिक हमारी इन 1 की लॉजिक 0 हो जाएगी, जबकि इन 2 पे हमारे पास 1 की लॉजिक आ जाएगी। इसके बाद 2 सेकंड का वेट है। 2 सेकंड के वेट के बाद यहाँ पे हमने दोबारा मोटर को स्टॉप कर दिया 500 मिली सेकेंड के लिए, यानी कि बाद यहाँ पे हमारा लूप एंड हो गया और ये लूप दोबारा से चलता जाएगा जब तक कंट्रोलर ऑफ नहीं होगा। ये कोडिंग इसी तरह चलती जाएगी। अब इसको कोड करने के बाद जस्ट इसको अपलोड करना है और अपलोड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना है। अब इसके कोड को अपलोड करने से पहले यहाँ पे इसकी बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। इस वक्त मोटर ड्राइवर ऑन हो चुका है और यहाँ पे हमारा आर्डिनो में इससे पहले ब्लिंक वाला कोड अपलोडेड है। कोड को अपलोड करते हैं। अपलोड बटन पर क्लिक करके
कोड अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कोड अपलोड हो चुका है और मोटर रोटेट कर रही है। 2 सेकंड के लिए एक डायरेक्शन में रोटेट करिए, फिर 2 सेकंड में दूसरे डायरेक्शन में। अब हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें L29A10 मोटर ड्राइवर की अनेबल पिन को PWM पिन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इस वक्त इस टर्मिनल की जो अनेबल पिन है वो इनेबल A है, जो कि इस शंट की मदद से 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि हम अभी स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे थे इससे पहले, लेकिन स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इस अनेबल पिन को यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं शंट को, और एक जंपर की मदद से इस पिन को PWM पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। इस जंपर को PWM में से किसी भी PWM के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस वक्त 3, 5, 6, 9, 10, 11 ये हमारे पास PWM है। हम यहाँ पे पिन नंबर 3 के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। PWM 3 जो है हमारी, वो इस वक्त यहाँ पे कनेक्टेड है इस वाइट वाले जंपर के साथ, और ये हमने अनेबल A के साथ कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे अनेबल A के साथ इस वक्त हमारी पिन 3 है। इसके बाद इन 1 और इन 2 को हमने नॉर्मल डिजिटल पिन में कनेक्ट किया हुआ है। हर PWM पिन एक डिजिटल पिन भी होती है। अब हम इसके अंदर दोबारा से कोडिंग करते हैं और उसकी मदद से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। अब हम कोड की तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ पे हमने एनेबल A को पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया आर्डिनो की, और उस पिन का नाम ही एनेबल A रख दिया यहाँ पे। अब जब हम बात करेंगे एनेबल A की, तो यानी कि हम पिन 3 की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्पीड का, और उसको 0 वैल्यू दे दी, मतलब स्पीड शुरू में 0 होगी। और वापस सेटअप में आ गया। सेटअप में हमने इस दफ़ा एनेबल A को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि हमने 3 पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह अब हम वाइड लूप में आ गए। वाइड लूप में हमने सिंपल उन पिन्स को ऑन कर दिया। सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन लगा दी, डायरेक्शन रोटेट किस तरफ होना चाहिए वो कर दिया। उसके बाद हमने इसकी स्पीड को कंट्रोल किया, और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमने वाइल का लूप लगाया हुआ है। वाइल के लूप में जब तक 255 तक स्पीड की वैल्यू नहीं हो जाती तब तक ये चलेगा लूप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एनालॉग राइट का फंक्शन इस्तेमाल किया, जबकि ऊपर हमने डिजिटल राइट का इस्तेमाल किया था। दोनों में फ़र्क ये है कि डिजिटल में 1 और 0 की वैल्यू होती है, एनालॉग में हमारे पास हर पॉइंट पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही होती हैं। 0 से 255 तक हम इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनेबल A के पास पिन को हमने स्पीड दे देंगे। स्पीड के वेरिएबल में स्टार्ट में यहाँ पे 0 वैल्यू होगी, यानी कि सबसे पहले तो अनेबल A पे 0 पिन मतलब अनेबल A की जो पिन है उस पर 0 वैल्यू चली जाएगी, और इसी तरह नीचे आएंगे तो इंक्रीमेंट 1 आ जाएगा, और फिर 15 मिली सेकेंड का डिले आएगा। इसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा। इस दफ़ा स्पीड की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया था, यानी कि पिन नंबर 3 पे 1 वैल्यू आ जाएगी। तो मोटर हल्की सी उसके अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक उसके अंदर इतना करंट नहीं आएगा कि वो कुछ रोटेट करेगी, वो तकरीबन 50 की वैल्यू पे आएगा। जब स्पीड की वैल्यू 50 हो जाएगी तकरीबन, तब जाके मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसको स्टार्ट में कुछ ज़्यादा करंट चाहिए होता है। इसके बाद जब ये लूप पूरा हो जाएगा और ये मोटर रोटेट करना शुरू कर देगी, जब तक स्पीड की वैल्यू 255 होगी तो ये वाइल का लूप वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 सेकंड के लिए ये मोटर ऐसे ही रोटेट करती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा लूप आ जाएगा। दूसरे लूप में हमने कहा जब तक स्पीड की वैल्यू 0 तक नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे भी हमने एनालॉग राइट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, यानी कि अब हम हर पॉइंट पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ देंगे, और यहाँ पे स्पीड जो हमारे पास पिछली वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और उस हिसाब से मोटर रोटेट करती जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट आ गई, यानी कि स्पीड में एक कम हो जाएगा। 255 था तो 254 हो जाएगा, और फिर से 15 मिली सेकेंड का डिले आएगा, और फिर मज़ीद कम होता जाएगा। तो जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा, और यहाँ पे लूप एंड होने के बाद 2 सेकंड का वेट होगा, यानी कि 2 सेकंड के लिए मोटर रुकी रहेगी। इसके बाद मोटर की डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल राइट का फंक्शन इस्तेमाल किया, और यहाँ पे एक को लो और दूसरी को हाई कर दिया। इसके बाद इसी तरह हमने स्पीड की वैल्यूज़ दोबारा से इंक्रीज़ कर दी, और यहाँ पे फिर से 2 सेकंड के लिए रुके, और यहाँ पे हमने स्पीड की दोबारा से वैल्यू डिक्रीज़ कर दी, और उसके बाद 2 सेकंड के लिए रुके रहे। इसके बाद ये लूप यहाँ से दोबारा चल रहा है, मेन वाला लूप जो है हमारा वाइड लूप, ये यहाँ से दोबारा चलेगा। तो जैसे हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये मोटर रोटेट करना शुरू होगी। अब इसको अपलोड कर देते हैं। अब हम अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं।
नया कोड अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब इसकी बैटरी को दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये मोटर उस हिसाब से रोटेट हो रही है। अब ये रुक गया। अब ये दूसरी तरफ 2 सेकंड बाद चलेगी। अब ये दूसरी तरफ चलना शुरू हो चुकी है। अब वापस से इसकी स्पीड कम हो गई है। अब फिर से दूसरी तरफ घूमेगी ये। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे और उसकी मदद से हम इसकी स्पीड को खुद कंट्रोल करेंगे। इस वक्त हमने इसकी कोडिंग की मदद से इसकी स्पीड को कंट्रोल किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको पोटेंशियोमीटर की मदद से आर्डिनो से कंट्रोल करेंगे।